सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच इन दिनों जो बवाल देखने को मिला वो पूरे देश भर ने देखा कि किस तरीके से सबके सामने आपस में यहाँ भिड़ते नजर आए थे। लेकिन इस मामले पर पूरी तरीके से अब चुप्पी तोड़ती नजर आई है स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी ने कई बड़ी बातों का खुलासा किया है। पूरे देश ने देखा था कि किस तरीके से बीजेपी की केंद्र सरकार में बड़ी मंत्री रही यहाँ पर स्मृति ईरानी कुछ बड़े दावे करती नजर आई कि राहुल गांधी को हराना शायद उनके लिए एक बहुत बड़ा फैसला था, और यही बात कांग्रेस को पसंद नहीं आई। सोनिया गांधी पर उन्होंने खुलकर कुछ बातें रखी जो आप सभी के सामने रखते हैं एक आर्टिकल के जरिए। जो खबरें आज निकलकर सामने आई स्मृति ईरानी के बयान की तरफ आपको लेकर चलें, जहां बीते दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल करने के मुद्दे पर लोकसभा में बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पर और पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को जमकर घेरा था। इस दौरान सबके कह सकते सबसे आगे बढ़कर सोनिया से माफी मांगने की मांग करने वालों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी थी। इसके बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से कहा था कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से धमकी भरे अंदाज में बात की थी। हालांकि बात क्या हुई थी और दोनों के बीच तकरार किस वजह का यहां पर सीतारमण ने खुलासा नहीं किया था। लेकिन इंटरव्यू में यहां पर खुद स्मृति ईरानी ने यहां पर आपको बता दें किस तरीके से बातें यहां पर सामने रखी। जहां पर एक मीडिया इंटरव्यू में यहां पर साफ बताया स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं उनसे यानी कि मैं उम्र में छोटी हूं। सदन जब स्थगित हुआ तो वो मेरी कुर्सी की तरफ आई। उस वक्त 73 साल की एक वरिष्ठ महिला मेरे सामने मौजूद थी। सोनिया जी जब वहां आई तो पुरुष नेता भी उनके साथ थे। उन्हें पता भी है मैं वहां बैठती हूं। रमा दीदी के बिहार के पिछड़े परिवार से हैं। सोनिया गांधी ने रमा दीदी से वहां आकर कहा कि मेरा नाम मत लो। मैं वहां थी तो विनम्रता से मैंने सोनिया जी से कहा कि आप अगर कुछ पूछना चाहती हो तो मैंने आपका नाम लिया है, मैडम कैन आई हेल्प यू। स्मृति के मुताबिक इसके बाद ही सोनिया का गुस्सा दिख गया, जबकि उन्हें पहले पता था कि सोनिया कभी भी अपना आपा नहीं खोती और मर्यादा का उल्लंघन उनसे नहीं करती। तो ये सारा मामला एक करके यहाँ पर सामने आता गया और ये मामला गर्माता गया। इस मामले पर अधीर रंजन चौधरी, देश भर के कांग्रेस नेताओं ने, कई महिलाओं ने सड़क पर उतरकर यहाँ पर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया स्मृति ईरानी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि माफी मांगो। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी एक समय पर प्रधानमंत्री के पद को भी कह सकते हैं स्वीकार कर चुकी है। उन्होंने कई पदों का बलिदान दिया है। उनके परिवार से यहाँ पर देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ते नजर आए थे कई सदस्य। तो ऐसे में ये फर्ज बनता है स्मृति ईरानी का कि ऐसे परिवार से आने वाली महिला का सम्मान करे, यानी कि सोनिया गांधी का सम्मान करे। तो पूरा मामला यहाँ पर सामने रखा। लेकिन कुछ और लाइनें यहाँ पर आपको पढ़ाना चाहेंगे जहाँ पर बहुत कह सकते हैं अहम लाइनें हो सकती हैं। स्मृति ईरानी ने इसी मामले पर आगे कहा कि आक्रोश सिर आंखों पर, लेकिन सदन में उन्होंने जिस तरह से ये प्रकट किया उससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। मैंने ये भी साफ कहा कि भले ही मैं साधारण बैकग्राउंड से हूं और आप गांधी परिवार से हैं, लेकिन मैं असभ्यता बर्दाश्त नहीं करूंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने अमेठी में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसी वजह से जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना। शायद सोनिया गांधी का आक्रोश इसी बात पर है कि साधारण महिला ये दुस्साहस कैसे कर सकती है, लेकिन हमारे देश की परंपरा है कि साधारण लोग ही असाधारण काम करते हैं। यानी कि उनका सीधा सीधा निशाना यहाँ पर सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी पर भी था। तो पूरे मामले की यहाँ पर सच्चाई सामने आ चुकी है कि किस तरीके से एक छोटे से मामले को कितना बड़ा कर दिया गया और वो पूरा देश का एक गंभीर मुद्दा बनता गया कि सोनिया गांधी से स्मृति ईरानी को माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने कई सारी बातों को साफ कर दिया है देश के सामने। अब इस पर आपकी क्या राय है कि क्या यहाँ पर माफी किसे मांगनी चाहिए? स्मृति ईरानी के इस्तीफे पर कई सवाल खड़े किए यहाँ पर कांग्रेस ने, तो उस पर भी अपनी राय दे सकते हैं। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।